हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, यस दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोगों को यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है, उनके ऊपर प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत ही सिंपल रीजन है दोस्तों, कोई तो एक ऐसी न्यूज़ आई होगी जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि इन सेक्टर के स्टॉक्स में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड इसी के चलते हम लोग आगे भी इन स्टॉक्स में ऐसा ही प्रेशर कंटिन्यू रहते हुए भी देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, वो भी आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, ये गिरावट होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि ये गिरावट इमीडिएटली होगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आज हम लोग बोल रहे हैं कल ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगा, येस बैंक DHFL में भी मैंने आपको कहा था कि निवेश मत करना, आगे जाके दिक्कतें हो सकती है। 3-4 महीने कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट हम लोग को वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। एंड बाद में DHFL येस बैंक आज कहा है वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो एक बात बताने के ये ध्यान में रख लेना, जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में हम लोगों को कुछ भी होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी ऑपरेटर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक में 100 रुपये पे अटका है, ठीक है, एंड नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो वो पूरी कोशिश करेगा उस स्टॉक को 100 रुपये के ऊपर लेके जाने की, 110, 120, 150। तो रिटेल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा था कि सब कुछ गड़बड़ है बट स्टॉक तो भाग रहा है। तो जैसे वो निवेश करेंगे उसके बाद ऑपरेटर्स इन सारे माल को बेच देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, न्यूज़ पहले समझ लेना, एंड उसके बाद आपका जो दिल कहता है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि पैसा आप ही का है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस में दोस्तों आज एक जबरदस्त वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है। लगभग आप लोग देख सकते हो, अगर मार्केट से आपको करोड़ों कमाने, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देख लिया है। एंड सबसे खास बात दोस्तों, आज के दिन बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं जिसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पूछा है, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। तो सारे वीडियोस की लिंक, 4 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप सब लोग पता है लगभग 2 साल से ज़्यादा अभी इस चैनल को हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई है, एंड अगर उस चीज़ों को अगर आप लोग प्रॉपरली फॉलो करते होंगे तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उससे पहले हम लोगों को आना पड़ेगा उस न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, पूरा डिटेल न्यूज़ तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट जितना ऊपर ऊपर से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो न्यूज़ सामने आ रहे राउटर्स के ओर से हम लोगों को देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट इज इम्पोजिंग अ न्यू टैरिफ। टैरिफ मतलब आसानी से अगर मैं बोल दूं तो आप बोल सकते हो टैक्स ही पकड़ लेना। तो ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे लगाने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है। लगभग $1.96 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन पकड़ लेना। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम शीट प्रोडक्ट। यस दोस्तों, एंड इसमें जो ये टैक्सेस, ये टैरिफ लगने वाले 18 कंट्रीज के ये जो गुड्स है वो हम लोगों को यूएस में आते हुए देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर ये लगते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस 18 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि जर्मनी है, उसी के साथ साथ बहरीन है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो और भी कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पे दी है। एंड अगर आप लोग ये लिस्ट पढ़ते जाओगे, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, ग्रीस है, तो हमारा देश का भी नाम दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया का भी नाम हमारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है, इटली भी है, साउथ कोरिया है, स्पेन है, ताइवान भी है। सरप्राइजिंगली अगर हम लोग बात देखें तो इस लिस्ट में हम लोग को चाइना का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ यह है कि यूएस चाइना के साथ अभी अच्छे रिलेशन हो गए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी चाइना के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ऑलरेडी दे चुका है। यस दोस्तों, बीजिंग से आने वाली चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ अलग से पहले ही लगा दिया था। और भी लगा देते तो अच्छी बात हो जाती, बट कोई बात नहीं। बट बुरी बात यह है दोस्तों, स्टील से रिलेटेड आप देख सकते हो, अब जो भी चीज़ें यहाँ से अमेरिका जाएगी उसके ऊपर हम लोग को एक्स्ट्रा टैरिफ लगते हुए देखने को मिलेगा। एंड इंडिया का नाम भी आप लोग देख सकते हैं इसमें आ चुका है। सिर्फ इतनी सी न्यूज़ नहीं दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी आपके सामने जो ओपन किया है वो है यूरोपियन यूनियन। यस, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, फ्लैग देख के भी अंदाजा आ जाता है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम लोग बात करें तो बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूरोप से भी एक न्यूज़ आई थी। एंड वो न्यूज़ थी दोस्तों कि जो यहाँ पे जो स्टील वाले जो प्रोडक्ट्स है वो जब यहाँ पे इम्पोर्ट हो गए किधर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ से क्या करेंगे वो लोग, टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। यस दोस्तों, टैरिफ लगाने वाले, टैरिफ बढ़ाने वाले। एंड कौन से कंट्री से? 2 कंट्रीज का नाम था डबल आई। डबल आई मतलब 1 आई स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया एंड 2nd आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। दोस्तों, इंडिया के ऊपर हम लोग कह सकते डबल
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। शॉक मत हो जाना कि ये एक ही टाइम पे आया हुआ है, ये जो यूरोपियन जो बात है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था, बट ये आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मुझे एक ऐड इसमें और करना पड़ता है। सो हमें पहले यूरोपियन यूनियन की ओर से हो चुका था ये, एंड अभी हम लोगों को यूएस के ओर से ये देखने को मिल रहा है कि जो भी माल हम कह सकते हैं स्टील से रिलेटेड, एल्यूमिनियम से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड जो इंडिया से उन कंट्रीज़ में जाएगा तो उनके ऊपर अभी एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है। सो चीज़ें महंगी हो जाएगी। सो डेफिनेटली उनके डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे हम लोगों को मिसमैच होते हुए देखने को मिल सकता है। सो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कैसे, तो आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा इंडिया एंड ये है चाइना। अगर हम लोग कोई चीज़ यहाँ पे 10 रुपये में बेचते हैं, वही चाइना के लोग हमारे इंडिया में 8 रुपये पे बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनके लिए सस्ता पड़ता है, लेबर चीप, लेबर सब कुछ अवेलेबल है। एक्चुअली हकीकत ये है कि उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। एनीवेज, सो दोस्तों कोई भी चीज़ चाइना से आती है तो सस्ती होती है। अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी अगर कुछ टैरिफ लगा दिया तो कल ये 8 रुपये में नहीं बेच पाएंगे, वो 12 रुपये में बेचेंगे, एंड ऑटोमेटिकली जो हमारे 10 रुपये पे जो चीज़ें अवेलेबल थी तो बहुत सारे लोग 10 रुपये में खरीदना शुरू करेंगे, ना कि 12 रुपये में, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। सो सेम चीज़ अभी हमारे साथ ही बाहरी दुनिया में होने वाली है, अमेरिका में भी एंड यूरोप में भी। तो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल जैसे जितने भी स्टॉक्स है उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये अभी की खबर नहीं दोस्तों, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, एंड और भी बड़ा खतरा क्या है वो भी हम लोग आगे आने वाले इस वीडियो में अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट खतरा है यहाँ पे ट्रेड वॉर से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ट्रेड वॉर अमेरिकन एंड चाइना में ये चलता रहता है। बीच में सब कुछ थोड़ी सी चीज़ें चाइना बरोबर हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नरम हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। चाइना में आप सभी लोगों को पता है डॉलर्स की किल्लत अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, बट बहुत सारे लोग इसमें कम इंटरेस्टेड रहते हैं। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, बट चलता रहता है। सो इसमें जब भी ये ट्रेड वॉर चलता है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक्स पिटते हैं तो मेटल सेक्टर के ही स्टॉक्स पिटते हैं, एंड इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। जैसे फेज़ 1 की डील साइन हुई थी दोस्तों, तब मेटल सेक्टर इतने शानदार भागे थे, तब हमारा मार्केट को ज़बरदस्त बूस्ट मिल चुका था, एंड उसके बाद कोविड ने एंट्री ले ली, लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट नीचे चला गया। सो दोस्तों ये ट्रेड वॉर ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है, एंड शायद से वापस अगर कंटिन्यू हो जाती है तो एक अनस्टॉपेबल ट्रेड वॉर ये हो सकती है। क्योंकि इस वक्त के अगर हम लोग बात करें चाइना से रिलेटेड जो रिलेशन रहे हैं अमेरिका के, वो बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो मेटल सेक्टर, स्टील, एल्यूमिनियम वाले शेयर्स जितने भी रहेंगे उन में जो रैली रहेगी वो सस्टेन रहते हुए बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो ये और एक हम लोग कह सकते हैं जो मेटल स्टॉक्स है, स्टील वाले स्टॉक्स है, उनके लिए खराब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज़ें सिखाता हूँ, डॉलर जितना भी महंगा होता चला जाएगा उतना मेटल सेक्टर के लिए खराब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलती है। क्योंकि मेजरली हम लोग डॉलर माफ़ कीजिएगा, हम लोग मेजरली जो स्टील रहते हैं, मेटल रहते हैं, उनको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, अंदर आ जाता है। सो जितना अंदर आ जाएगा हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। सो पहले अगर $100 का बिल बढ़ता था, ठीक है, तो 7,000 पेमेंट होता था, क्योंकि डॉलर 70 पे चलता था। कल अगर डॉलर 80 का हो जाएगा तो वही पेमेंट का बिल $100 के माध्यम से 8,000 जाना शुरू हो जाएगा। सो डॉलर जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही आईटी सेक्टर, फार्मा के लिए अच्छी बात होती है, बट ये जो मेटल स्टॉक्स रहते हैं उनके लिए खराब बात देखने को मिल जाती है। सो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डॉलर हमेशा अप्रिशिएट ही होता रह रहा है अगेंस्ट द इंडियन रूपी। कभी कभी हमारा छोटा मोटा जंप आ जाता है, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करें तो डॉलर हमेशा मजबूत ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले कि अमेरिकन बाजार से न्यूज़, यूरोपियन बाजार से न्यूज़, ट्रेड वॉर से रिलेटेड न्यूज़, डॉलर्स की न्यूज़, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले, सो डेफिनेटली मेटल सेक्टर में इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं क्यों दूरी बना के रखता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मेटल सेक्टर के स्टॉक खराब हो गए, बट यहाँ पे वो प्रेशर बहुत रहता है। मतलब अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज़ आती है तो सीधा हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है, प्रेशर क्रिएट होते रहता है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी ये मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें से हमेशा मैं दूरी बना के रखता हूँ। आप सभी लोग पता है, उसी के साथ साथ PSU में मैं कैसे दूरी बनाता हूँ, वैसे ही मेटल स्टॉक्स में भी स्टील, मेटल, एल्यूमिनियम, ये जितने भी स्टॉक है यूजुअली मैं दूरी बना के रखता हूँ। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्त, आप लोग भी इससे रिलेटेड ज़रूर स्टडी करना। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लोग आगे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा तो आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। बट बताने का मकसद है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट से भी ऐसी न्यूज़ आती है, क्योंकि फंडामेंटल्स में सबसे टफ बात यही रहती है। देखिए टेक्निकल्स की एक अच्छी बात है कि टेक्निकल्स में सब चार्ट पैटर्न पे ही रहता है, मतलब अप डाउन इंडिकेटर्स, दैट्स इट।
उतना ही रहता है। बट अगर आप फंडामेंटल्स करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ये न्यूज़ आपको आनी चाहिए। एंड फंडामेंटल्स याद रखने, जिनको फंडामेंटल्स आ गया वो टेक्निकल भी धीमे धीमे सीख सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जब न्यूज़ आ जाती है ये कोई चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स के ऊपर आपको नहीं हाईलाइट होगी, राइट। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट हम लोग को बाजार पे देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, इन स्टॉक से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड बहुत सारे लोगों को पता है, मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कभी भी मेटल सेक्टर का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो वाला आप लोगों को दिखाया नहीं है एंड दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि होना तो चाहिए। तो यही बताने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि मेटल सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर लेना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 100 रुपया अगर आपको दिया जाए तो आप हर सेक्टर में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टॉक अच्छा जरूर रहते हैं, बट वहाँ पे जो एक्सपोजर रहेगा वो बहुत ही कम दे देना, 1%, 2%, 5%, दैट्स इट, ज़्यादा मत दे देना। अच्छे स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, अच्छे सेक्टर को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। सो फिलहाल मेटल सेक्टर और भी हम लोगों को ऐसे ही सारी चीज़ें, एक्सटर्नल न्यूज़ है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोगों को प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड वापस यहाँ पे बोलना चाहूँगा दोस्तों, याद रखना कि ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही बोल दिया कि अगर वो 100 पे अटके हैं एंड फिलहाल 80 पे चल रहा है, वो पूरी कोशिश करेंगे इसको 150 तक लेके जाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे एंड बाद में वो नीचे लेके इनको आ जाएंगे। सो पैसा आपका है, मर्जी आपकी, मैं सिर्फ अपना वीडियो बना के आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड जो दूसरे चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना दोस्तों, तभी जाके आप लोगों में कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।